बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ओजरी की सफाई और इसको कैसे पकाया जाता है, इसको क्लीन कैसे किया जाता है और इसकी जो स्मेल है उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी ये है मटन की, बकरे की ओजरी। तो जैसा कि बकरा ईद का सीज़न है तो इस तरह की चीज़ें जो है घर पे फेस करना पड़ती है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हमने साफ़ करना है और इसको कैसे इसकी जो है कुकिंग करनी है। तो सबसे पहले इसको मैंने इस तरह से इसकी जो सफाई इस तरह से करनी है। इसका जो बारीक वाला छिलका है, इस पर कचरा लगा होता है, ये सारा हमने इसको रिमूव कर देना है। अगर आप इसको एक जगह से ऐसे पकड़ के खींचेंगे ना तो ये आसानी से उतर जाएगा और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस तरह से सारा इसका उतार लेना है और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी स्मेल किस तरह ख़त्म करनी है और इसका जो मज़ीद दूसरी तह वाला छिलका है वो कैसे उतारना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको खींचेंगे ना तो पकड़ के ये इस तरह से साफ़ हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक करते जाएं मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मुफ्त में देखने को मिले और मज़ीद जो है आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो चलें जी, इसको मज़ीद साफ़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको इस तरह इस साइड से क्लीन कर लिया है और दूसरी साइड किस तरह से क्लीन करनी है उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी थोड़ा सा गर्म होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको क्या करना है। पानी देखें, 1 लीटर या ज़्यादा पानी लिया है जिसमें ओजरी जो है डूब जाए और काफ़ी जो है इसमें पानी को थोड़ा सा गर्म होने देना है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए ना तब ओजरी को इसमें ना डाल देना है और इस तरह चेंज कर लेना है। थोड़ा सा पानी गर्म हुआ था तब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। जो ही ये थोड़ा सा पानी गर्म हुआ तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से हमने इसका मज़ीद छिलका उतारना है। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से मज़ीद सफाई करके बॉयलिंग वाला प्रोसेस ना करके भी आप इसको काट के इस तरह पका सकते हैं। तो ये देखें, बकरे की ओजरी हो या बड़े की, बीफ की या जिस तरह के भी बकरे की या कोई भी हो, जिस तरह से हम ओजरी बनाते हैं ना तो इसका तरीका सेम यही होता है, बीफ की हो चाहे मटन की हो। तो सफाई उसकी इसी तरह से ही करनी पड़ती है। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे छुरी की मदद से इसको ऐसे हटा लेंगे और ये आसानी से बिल्कुल ही उतर जाता है। अगर आप चाहें तो इसको बगैर छिलका उतारे भी आप इसको पका सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उतारना ज़रूरी होता है इसकी, क्योंकि सफाई ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। आप देखेंगे कि मज़ीद हमने इसकी सफाई किस तरह से करनी है और इसकी जो स्मेल है उसको हमने कैसे ख़त्म करना है और इसकी कटिंग किस तरह करनी है। तो कटिंग करने के लिए से पहले इसकी सफाई की तरफ ध्यान देना है। सारा जो है इसका ऊपर वाला छिलका रिमूव कर देना है। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, एक एक स्टेप आपके लिए ज़रूरी होता है और हमारे लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं ना तो हमें हिम्मत मिलती है और फीडबैक देते हैं ना तो खुशी होती है कि मज़ीद अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो चलें जी, इसको हमने सारा रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम ले जाता है लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है। इस तरह से इसको पहले फिर धो लिया था, अब इसकी कटिंग करेंगे। छिलका सारा इसका उतार लिया था, इसकी जो स्किन थी ऊपर वाली। तो सबसे पहले इसके छोटे छोटे हमने पीस कर लेने हैं और इसके बाद फिर हमने इसको मज़ीद पीसेस में कन्वर्ट करना है। पहले बड़े बड़े पीसेस को 2-4 पीसेस कर लेने हैं, फिर इसके बाद छोटे छोटे पीस 2-2 इंच 3-3 इंच के पीसेस करने हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। इस यहाँ पे आपको दूसरे इंसान की भी ज़रूरत पड़ेगी कि एक दूसरे हाथ से इंसान पकड़ ले और आप इसको ऐसे काटते जाएं। पीसेस इस तरह के से रखने हैं। ओजरी भी आपने थोड़ी सी ऐसी लेनी है जो थोड़ी सी मोटी हो। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए, बेसन डालें या आप इसमें गेहूं का आटा डालें, दोनों एक ही चीज़ है। मैं इसमें थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ और नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है 1-1 चम्मच। तो हम इसको अच्छे से, नमक भी डाल दिया और इसमें लेमन भी डाला है। लेमन से जो है क्या है, इसकी जो स्मेल है वो सही तरह से ख़त्म होती है और इसकी सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर आप लेमन ना ऐड करना चाहें, आप वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, या आपके पास सिरका मौजूद ना हो तो जस्ट नमक और आटे और हल्दी के साथ भी आप इसको जो है साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको डाल के अच्छे से मसल के हमने इसको साफ़ किया था, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मज़ीद अभी गंद वगैरह लगा होता है ना तो वो भी साफ़ हो जाता है। इसको इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको करते रहना है, क्योंकि इस पर जो सफाई होती है ना वो अच्छी तरह से हो जाती है।
तो चलें जी, इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ना छोड़ें, जल्दी है, तो आप इसको ऐसे ही 3 मिनट बाद मसलने के बाद वॉश कर लें और इसके बाद इसका जो है नेक्स्ट स्टेप आप कर लें। लेकिन मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो जब तक कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी थी। वैसे रखना इसको ज़रूरी है, लेकिन आपको जल्दी है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। इस तरह से लीमू जो है, इसकी जो सफाई है वो अच्छे से हो जाती है जब आप इसको पकाते हैं ना, तो इसमें जो एक अच्छी सी महक आती है, वो अगर आप इसकी सफाई अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलें जी, आप इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसमें ओजरी डाल दूंगी। प्रेशर कुकर लिया है, आप इसको चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले से ये होगा कि काफ़ी टाइम ले जाएगा, लेकिन कुकर में जो है ये 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो चलें जी, हमने इसमें जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसमें से मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले जो है मैं इसमें डाल दूँगी प्याज 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास थे, उसको बराबर बारीक बारीक काट लिया। और ये है 2 टमाटर और मिर्चें, ये भी मैंने डाल दी है। अदरक और लहसुन डाला है, साबित ही डाल दी हैं चीज़ें। और इसके बाद ये है 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का पीस। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। नमक जिस तरह से हम इसमें डालेंगे, लाल मिर्चें और हल्दी। इसके बाद थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, क्योंकि खड़े मसाले भी सारे आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ पिसे हुए रखे हुए थे तो मैंने पिसे हुए डाले हैं। इस जो मसाले हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, या मज़ीद जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना, तब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। चेक कर लीजिएगा, जैसे आपके घर में खाए जाते हों उतना ही इसमें ऐड करना है। मैंने तो अपने अंदाज़े के मुताबिक सही ऐड किए हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। नमक और मिर्चें जो हैं बराबर होनी चाहिए, तब जाके उजरी खाने का मज़ा जो है डबल हो जाता है। चलें जी, थोड़ा सा पानी था, इसको वो ड्राई कर लिए है। और अब थोड़ा सा पानी ड्राई होने के बाद ये देखें थोड़ा पानी बाकी है, ये भी मैं चाहती हूँ कि ड्राई हो जाए। इससे जो है जब हम इसमें ऑयल या घी डालेंगे ना, तो वो अच्छे से इसकी भुनाई होगी। और ऑयल थोड़ा सा मेरे पास मक्खन था, वो इसमें ऐड कर दिए है और अब इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह अगर हम पानी खुश्क होने तक इसमें ऑयल डालेंगे ना, तो भुनाई के दौरान ये जो ओजरी है वो ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ग्रेवी जो है इसकी वाज़े ऊपर तरी नज़र आएगी, और जो बहुत ही खाने में टेस्टी और देखने में बहुत अच्छी महसूस होगी। चलें जी, इसको अच्छे से भून लेते हैं। भूनने का प्रोसेस जो है 10 से 12 मिनट तक रहेगा और अच्छे से इसकी खुशबू आने तक इसको भूनेंगे। अगर आपको लगे कि ये जलना स्टार्ट हो गई है, तो तब इसमें आप थोड़े से 2-3 चम्मच पानी के डाल दें। फिर इसके बाद इसको भुनें। ये भुनने का अमल हम 3 बार करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो भुनाई में ही ख़त्म होती है। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ना, तो ओजरी खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। चलें जी, अब इसको इस तरह से हमने पकाना है। प्रोसेस आपने और टिप्स आपने सेम ही फॉलो करेंगे ना, तो आपकी ओजरी बहुत मज़ेदार बनेगी। ईद के पहले दिन ही आप इसको बना के खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी होगी। चलें जी, देखें जी, ये अच्छे से भून चुकी है। मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला था, फिर इसको भूना और फिर पानी डाला। इस तरह से भूनते भूनते मुझे 5 से 6 मिनट लग गए थे, 7 मिनट लग गए थे। और इसको इस तरह से देखें, थोड़ा सा मज़ीद पानी डाला है, क्योंकि इसमें हमने प्याज और टमाटर जो है कच्चे ऐड किए थे। तब जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाएंगे ना, तो जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये कच्चे ही रहेंगे। अब ये हमारी जो ओजरी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हरी मिर्चें डाली हैं और ये एक आधा नींबू डाल दी है, जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त बना देगा। खाने वाले जो हैं उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप तारीफ़ें सुनते रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार ओजरी आपने आखिर किस तरह बनाई है। तो चलें जी, आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे खाने वाले। तो चलें जी, रेसिपी हमारी फ़ाइनल हो चुकी है। ओजरी का सालन हमने बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा और इसको लाजमी देखा करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। बार बार हम कहते हैं कि वीडियो लाजमी पूरी देखा करें, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये देखिए कितनी ही मज़ेदार हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हर आने वाली वीडियो ताकि आपको टाइम से मिल सके। और ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। और मज़ीद इससे जो है अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।